दिल्ली के आसमान पर वो क्या था जिसने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी? यूएफओ टाइप का, जैसे मैंने सपने में देखा होता था हमने, वो रियल मैंने देखा। वैसे ही तस्वीर थी जिससे हमने देखा नेट पर भी। फोटो खींचते समय वो आ गया उसमें। पेड़ के पीछे से निकला, एकदम गोल सा था। हमको लगा कि नहीं, वो उड़ान तस्वीर ही है। गोरखपुर में बादलों के पीछे छुपा वो रहस्यमयी विमान किसका था? लद्दाख में बॉर्डर पर किसकी हलचल से हैरान हैं वैज्ञानिक? कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, वो कौन है? क्या पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जिंदगी है? क्या इस पूर्ण ब्रह्मांड में कोई और ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है? क्या हमारी गैलेक्सी की तरह कोई और भी गैलेक्सी है जहां पर कोई ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान इतना विकसित है कि वो हमारी पृथ्वी तक आते हैं ये देखने कि क्या यहां पर जीवन है? क्या वो हमारी टोह ले रहे हैं? दरअसल ये बहस कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी। क्या दुनिया पर मंडरा रहा है कोई गंभीर संकट? क्या दुनिया किसी अनजानी ताकत के निशाने पर है? वो दिखते नहीं, लेकिन क्या वो छुपकर हमें देखते हैं? वो बार बार क्यों अपने होने का एहसास कराते हैं? नासा उन्हें लेकर परेशान क्यों है? इसरो क्यों उनका वजूद तलाश रहा है? जर्मनी से जापान तक हड़कंप क्यों है? रूस से हिंदुस्तान तक उनका सवाल क्यों है? क्यों ताकतवर रेडार उनके सामने बेकार हो जाते हैं? क्यों विज्ञान अब तक निरुत्तर है? कोई कहता है उसने देखा है उन्हें। इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां 200 अरब तारे हमारी आकाश गंगा में, ऐसी 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं, तो उसमें जीवन निश्चित तौर पे होगा। कोई कहता है वो सिर्फ वहम है। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जो आप आइडेंटिफाई ना कर पाए, मैं बहुत सारी चिड़ियां आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो सारी मेरे लिए यूएफओ। आखिर वो कौन है? कहां से आते हैं? कहां चले जाते हैं? वो चाहते क्या हैं? वो दुनिया के दोस्त हैं या मानवता के दुश्मन? अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी भी एटीसी के दफ्तर में मौजूद थे। ठीक 10:44 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें रनवे नंबर 27 पर एक संदेहास्पद उड़ती हुई चीज नजर आई। वो जांच ही कर रहे थे कि जो चीज उन्होंने देखी वो है क्या, कि तभी 6 मिनट बाद फिर उन्हें वो उड़ती हुई चीज नजर आई। इस दफा हवाई अड्डे के बाउंड्री के बाहर। उस यूएफओ की एयरपोर्ट से दूरी रही होगी यही कुछ 8 नॉटिकल माइल। जिन लोगों ने देखा था, एटीसी के लोगों ने देखा था, उन लोगों को हमने ले जाके उनके मेमोरी के बेस पे, उनकी याददाश्त के बेस पे कैसा लगता था उसका हमने एक रफ स्केच बनवाया है।
उस रफ स्केच के बेस पे भी हम इसको जो है हमने सर्कुलेट कराया है उस रफ स्केच को। ये सारा मामला उलझाने वाला था। बगैर डिटेक्ट हुए नो फ्लाइंग जोन में अनाधिकृत उड़ान समझ से परे थी। पसोपेश में उलझे अधिकारी के लिए एक पेच अभी बाकी था। 10:55 पर एयरपोर्ट बाउंड्री के पास उन्हें एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। अधिकारी ने नियम के मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब यह पता चला कि एटीसी रेडार में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। आफ्टर ऑल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब दुनिया में आ गई, हिंदुस्तान में भी उसकी चलन होने वाला है। जब हम कहते हैं कि हवाई जहाज़ के ऊपर पेंट की कोटिंग है या इस तरह का मेटल लगाया जाता है जो रेडार को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो अगर है उस तरह की कोई यान है तो हो सकता है वो यान हो जो आपको सर्वेलेंस भी दे सकते हैं और उनको आप पकड़ नहीं सकते। किसी को लग सकता है ये नजरों का धोखा रहा, उस अधिकारी का वहम रहा हो, लेकिन फिर भी इस मामले को संजीदगी से लिया गया। भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। वहां इनाम का ऐलान किया गया, क्योंकि यह कोई अकेला मामला नहीं था। ये यूएफओ दिखने से 3 दिन पहले 27 अक्टूबर को एटीसी के एक स्टाफ ने रनवे नंबर 29 के ऊपर किसी चीज को मंडराते हुए देखा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी और विमानों की सुरक्षा के लिए यह बेहद घातक हो सकता था। उसने उसी वक्त अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। एटीसी में हड़कंप मच गया, लेकिन कहीं कोई निशा नजर नहीं आया। है या न है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, पर मेरे व्यक्तिगत विचार यही है कि हो सकता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तश्तरियाँ किसी और यान से या किसी और ग्रह से हिंदुस्तान के आसपास या हमारे दुनिया में या तो आई है या उसको देखा गया है। अगले ही दिन रात 10:15 बजे एयर विस्तारा का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। एटीसी की ओर से उन्हें रनवे नंबर 29 पर लैंडिंग के आदेश दिए गए थे। टचडाउन के बेहद नजदीक पायलट का ध्यान एक लेजर बीम से आकर्षित हुआ। ये एक बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि एयरपोर्ट के दायरे में लेजर बीम का इस्तेमाल सख्त मना है। आजकल काफ़ी पावरफुल लेज़र, खासतौर पर ग्रीन लेज़र्स हैं। रेड लेज़र इतनी दूर वो भी है, और ग्रीन लेज़र की बहुत पावरफुल बीम बनती है। एस्ट्रोनॉमी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्स को फोकस करने के लिए, जो कई और जो एटमॉस्फेरिक एब्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लेमैन है वो खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे एयरपोर्ट पास में, ये लेज़र बीम भी पायलट्स को इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। पायलट की शिकायत पर पड़ताल तो हुई, लेकिन एक बार फिर किसी भी मशीन में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। एटीसी ने इस बाबत दिल्ली पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज कराई। इस पे हम लोगों ने तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए तुरंत हमने यहाँ पे जो भी आसपास थे एरियाज थे वहाँ पे हमने सर्च वगैरह कराया, ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने इसमें एक केस रजिस्टर्ड किया है सूबा एक्ट के अंडर 188 IPC, चूँकि ये प्रोबिटेड चीज़ है, और हमने इस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है इस केस पे कि अगर कोई भी सूचना देता है इसके बारे में तो उसको 1 लाख रुपए दिल्ली पुलिस की तरफ से इनाम मिलेगा। यूएफओ का मतलब केवल दूसरे ग्रह की उड़न तश्तरियों से नहीं है। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी उड़ने वाली चीज जो कि पहचानी नहीं जा पा रही है। यानी ये चीजें कोई भी अनधिकृत विमान, ड्रोन वगैरह हो सकते हैं, और मुमकिन है इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा हो। तो क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आ रहे यूएफओ सुरक्षा में सेंध थे? क्या ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजरों से बचकर किसी साजिश में जुटे थे? देखिए, यहाँ पे जो अंदर का सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है, अंदर CISF भी डिप्लॉयड है, उनकी क्वार्टीज़ भी रहती हैं, उनके मोर्चेज़ भी हैं, हमारा स्टाफ भी बाहर रहते हैं, हमारी PCR वैन्स हैं, हमारी क्वार्टी है, हमारी यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो राउंड द क्लॉक रहती है, राउंड द क्लॉक हमारी पिकेट्स रहती हैं, राउंड द क्लॉक हमारे मोर्चे पे आदमी डिप्लॉयड रहते हैं। यूएफओ का वास्ता उन सभी उड़ने वाली चीजों से होता है जिनकी पहचान नहीं।
मसलन दिल्ली या किसी भी एयरपोर्ट पर जिन विमानों को उड़ने की इजाजत है उनका पूरा डेटा एटीसी के पास रहता है। इससे अलग कोई भी चीज दिखाई देती है तो वो यूएफओ की श्रेणी में आती है। इसी साल की शुरुआत में मुंबई हवाई अड्डे पर भी यूएफओ का मामला सामने आया था। गहन जांच के बाद पाया गया कि ये छोटे पैराशूट थे। वो तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट का मामला इसलिए पेचीदा है क्योंकि इसके कोई भी सबूत दर्ज नहीं, केवल प्रत्यक्षदर्शी है। एक वायुसेना अधिकारी, एक एटीसी स्टाफ और एक कमर्शियल पायलट। दिल्ली में सबूत की गैर मौजूदगी ने मामले को पेचीदा बनाया है तो गोरखपुर में यूएफओ के एक कथित सबूत ने हड़कंप मचा दिया। नवंबर के आखिरी हफ्ते में गोरखपुर के पादरी बाजार की व्यस्त सड़क पर एक हादसा हो गया, लेकिन पलटी हुई ट्रॉली की जगह बैकग्राउंड में किसी और चीज को देखकर हड़कंप मचा। वैसे ही तस्वीर थी जिससे हमने देखा नेट पर भी, और वैसे ही काफ़ी बड़ा था। हमको आश्चर्य लगा कि हमको लगा कि नहीं वो उड़ान तस्वीर ही है। मुझे लगा कि वो साला वो नीचे ही आने वाला है। हम लोगों ने फील किया जैसे एक मूवी आई है कोई मिल गया, उस मूवी में जैसे है वही हकीकत हम लोगों ने देखा, यहाँ पे उतरा था और पोल भी गिर गया सर। इधर से जा रहा था, उसके बाद हमने पिक खींचा तो पिक में आ गया, फिर उसके बाद वो बहुत स्पीड से चला गया। फिर हमने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, उसमें देख रहे थे सर कि फिर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा था सर। गोरखपुर के आसमान की वो तस्वीर सोशल मीडिया में छाई रही। बात इतनी बढ़ी कि जांच के लिए उसे प्रशासन ने अपने कब्जे में भी ले लिया, लेकिन इसका कोई नतीजा लोगों के सामने नहीं आया। अचानक हम लोग देख के घबरा गए कि ये है क्या चीज। जैसे हम लोगों के लिए भूकंप नया था वैसे ये मेरे लिए नया था। सर हमने वहाँ से फ़ोटो खींच रहा था, टाली जो लड़ी थी उसको फ़ोटो खींच रहे थे। फ़ोटो खींचते समय वो आ गया उसमें, और जब हमने फ़ोटो को बैठ कर देखा तो उसमें कई तरह मतलब कई प्रकार के उसमें दिखाई दिए। तो एक कभी छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे भी बड़ा। दरअसल ऐसी कई तस्वीरें उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों से भी मिली थी। लगभग एक सी नजर आने वाली तस्वीर को देखकर इससे छेड़छाड़ की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। केवल एक सवाल समझ से परे है, वो ये कि इतनी तादाद में लोग आखिर इस बात की तस्दीक क्यों कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब आसमान में उड़न तश्तरी की खबरें सामने आई हैं। ये पहला मामला नहीं है जब यूएफओ को आसमान में देखने का दावा किया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया भर के जितने मामले एक एक कर नवंबर के महीने में सामने आए, इससे पहले इतनी खबरें एक साथ कभी नहीं आई थी। लेकिन ये मिस्ट्रीज लगातार चलती रहती हैं क्योंकि कुदरत में कोई अजूबों की कभी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन उनको जब हम एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैज्ञानिक मेथड से उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो अभी तक सारी इस तरह की मिस्ट्रीज का जो रहस्य खुला है तो कोई बहुत मामूली चीज़ या इसके पीछे किसी की कोई खुराफात भी हो सकती है। नवंबर की शुरुआत में अमेरिका के टेक्सास में अजीब बत्तियां आसमान में नजर आई थी। इसी महीने कैलिफोर्निया से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहाड़ों के बीच कुछ अविश्वसनीय नजर आया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने एक अजीब फोटो खींचकर ट्वीट की। ये कुछ प्रमुख तस्वीरें हैं जिनकी गहन तफ्तीश हुई है। कुछ के नतीजे हमारे सामने हैं। हम विस्तार से ये नतीजे आपको आगे दिखाएंगे। दूसरे ग्रहों पर जीवन है या नहीं? अगर जीवन है तो कितना विकसित है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ वाकई अस्तित्व में है या ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं? यूं तो यूएफओ होने के जितने सबूत हैं, उसके खंडन के उतने ही तर्क। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हर देश का एक स्पेस प्रोग्राम होता है जो दूसरी दुनिया पर शोध में लगा रहता है। करीब 50 साल पहले अमेरिका में एक संस्थान की स्थापना हुई, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, सेटी। उन्होंने काफ़ी समय तक जो है इस पर विचार विमर्श किया है। विभिन्न दूरबीनों के द्वारा लिए हुए सिग्नल्स, तस्वीरों का उन्होंने बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। लेकिन
हमारा ज्ञान तो इस विषय में बढ़ा, लेकिन वो थियोरेटिकल है। तो वो जो डिपार्टमेंट था उसका यही काम था कि यूएफओ जहाँ जहाँ किसी ने रिपोर्ट किया तो वो टीम जाती थी, उसमें साइंटिस्ट भी थे, पायलट्स भी थे, वो ये देखने के लिए कि उसमें तत्व है या झुटलाया गया है। तो ज़्यादातर उसमें 99% झूठा ही पाया गया। 1 या 2 केसेस ऐसे थे जिनको कि वो साइंटिफिक बेसिस में नहीं समझा सके। अमेरिका के सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया 51 को लेकर दुनिया भर में सबसे अधिक अटकलें हैं। अमेरिका पहले तो ऐसे किसी क्षेत्र के वजूद से ही इनकार करता रहा। आखिरकार जब उसने एरिया 51 को स्वीकारा तो साथ में यह भी कहा कि इसका एलियंस या यूएफओ से लेना देना नहीं है। दरअसल ये जंग आधिकारिक पुष्टि और खंडन की है। एक तरफ है वो बेशुमार फोटो और वीडियो जिनमें यूएफओ की मौजूदगी के सबूत दिए जाते हैं, दूसरी तरफ है वो वैज्ञानिक राय जो इन्हें नकार देती है। उसमें 700 से लेके 1000 तक यूएफओज रिपोर्ट किए जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल। जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जितनी का मतलब यह है कि पिछले 40 सालों में इन्वेस्टिगेशंस जो हुई, जहां स्केयर बड़ा हो गया है, फैला है, जहां लोगों में डर पैदा हो गया है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है जो आइडेंटिफाई ना हो पाए। इसी क्रम में यूएफओ के वजूद में यकीन रखने वालों को एक बड़ी सफलता मिली जब उड़ीसा के चारामा में दूसरी दुनिया के व्यापक सबूत मिले। यहाँ चंदेली और गोटीतोला गांव में कई ऐसी गुफाएं मिली जहां 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स थी। इन चित्रों में कुछ उड़न तश्तरी की थी तो कुछ ऐसे जीवों की जो हमारे जहां की नहीं। अब बताते तो कि काफी साल पहले, कई सदियों पहले एलियंस का कुछ यहाँ पे चर्चा होता है इस गांव में कि एलियंस आए थे, लेकिन सेल चित्र के तौर पे इसे देखा जाता है। अब इसकी जो चित्र बना हुआ है, ये सबसे खास बात कि ये कभी मिटता नहीं है, बारिश आ जाए कुछ हो जाए वैसे का वैसे। 3 पैर के 2 पैर के इंसान, 2 हाथ 4 उंगली वाले जैसा चित्र है। और सबसे खास बात स्पेस शिप भी इसमें बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जिस एलियंस कभी उतरे हो धरती पे उस टाइप का आकृति यहाँ पे बना हुआ है। सवाल ये उठे कि क्या उस दौर में भी दूसरे ग्रहों के प्राणी धरती पर आए होंगे? क्या स्थानीय लोगों ने उन्हें देखकर इन चित्रों को अंकित किया है, या फिर ये किसी की कल्पना मात्र है? इन सवालों के हल के लिए इन सबूतों को अमेरिका के नासा को सौंपा गया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक को क्यों है धरती पर खतरे का अंदेशा। साथ ही हिंदुस्तान में यूएफओ का सबसे बड़ा सबूत। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।